Now we will discuss some basic trigonometric equations whose solutions are quadrantal angles. सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हैं। आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, रिकॉल कीजिए। जी आपको याद आया? चले मैं आपको बताता हूं। An angle is said to be quadrantal if its vertex lies at origin, initial side at positive x-axis and terminal side on any of the axis. यानी एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस पर हो, क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है। 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज के लिए वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टर्मिनल साइड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह 90 डिग्रीज, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो ऐसा कोई भी एंगल जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस और वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। और ये एंगल्स 90 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी तमाम क्वाड्रेंटल एंगल्स 90 के मल्टीपल्स होते हैं, इंटेग्रल मल्टीपल्स। तो चलिए आइए कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज sin x इज इक्वल टू 0। जरा गौर कीजिए कि वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी इसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी। sin x कब 0 होता है? अपने पास XY प्लेन ड्रॉ कीजिए और फिर 0 से स्टार्ट लीजिए। हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और देखेंगे कि किस क्वाड्रेंटल एंगल पर sin x 0 होगा। अगर आप XY प्लेन ड्रॉ कर चुके हैं तो अब 0 से स्टार्ट लीजिए। 0 पर साइन, जी बिल्कुल 0 पर साइन 0 होगा, यानी 0 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल है π/2 यानी 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज पर साइन, जी साइन 90 1 होता है, आप जानते हैं, सो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट एंगल पाई यानी 180 डिग्रीज। साइन 180 अगेन 0 होगा, यानी ये हमें दूसरा सॉल्यूशन मिला। 0 के बाद 180 डिग्रीज। इसके बाद 3π/2 एक और क्वाड्रेंटल एंगल है। साइन 3π/2 यानी साइन 270 डिग्रीज। जी साइन 270 डिग्रीज -1 होता है, यह भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह अब हम घूमकर वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पहुंच गए। वापस जब हम पहुंचे तो हमारा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ और हमें एंगल मिला 2π यानी 360 डिग्रीज। साइन 360 डिग्रीज यानी साइन 2π भी 0 होगा। अब हम रोटेट करते रहेंगे और आप जानते हैं कि जब भी हम एक्स एक्सिस पर आएंगे तो साइन 0 होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की सूरत में 0 के बाद पाई, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन, ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 0 के बाद -π, -2π, -3π एंड सो ऑन, ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। सो these are the solutions of this trigonometric equation. अब जरा देखिए कि इनमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से हैं। क्या डिस्कस किया था हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में? जी ऐसे सॉल्यूशंस जो 0 या 0 से ग्रेटर हों और 2π से लेस हों, यानी 0 या 0 से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस।
तो जरा देखिए, 0, जी बिल्कुल ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। उसके बाद पॉजिटिव पाई, दिस इज अनदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट माइनस पाई? नो, माइनस पाई इज नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और 2 पाई भी शामिल नहीं होगा। So 0 and pi are two principal solutions for this trigonometric equation. अब बात करते हैं इन सॉल्यूशंस के जनरेटर की, यानी जनरल सॉल्यूशन की। हम इसका जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं। यहां अगर हम 1 लिखें और 0 के साथ अगर हम पाई लिखें तो आपको कोई एतराज? जी, मैथमेटिकली ये कुछ गलत नहीं है। 0 पाई विल बी 0 और प्लस माइनस 1 पाई का मतलब प्लस माइनस पाई ही है। अब जरा गौर कीजिए, ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये किस टाइप के नंबर्स हैं? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, या इंटीजर्स हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। जी, यकीनन आप सोच चुके होंगे ये इंटीजर्स हैं। अब यहां पर इन इंटीजर्स के साथ पाई लिखा हुआ है। 0 पाई प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो क्या जनरलाइज करेंगे हम यहां से? हम इसे क्या लिख सकते हैं? जी, पाई के साथ इंटीजर है, यानी ये सीक्वेंस पाई के इंटेग्रल मल्टीपल से जनरेट हो रहा है। सो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन जनरेट होगा। n की वैल्यू 1 पुट करने से पहला पॉजिटिव सॉल्यूशन, 2 पुट करने से दूसरा पॉजिटिव सॉल्यूशन। इस तरह से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करते रहेंगे तो हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स पुट करेंगे तो हमें नेगेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो x is equal to n pi is a general solution for this trigonometric equation. Next trigonometric equation देखते हैं। This is cos x is equal to 0. cos कब 0 होता है? अगेन xy प्लेन पर हम स्टार्ट लेंगे 0 से और हम क्वाड्रेंटल एंगल्स पर फोकस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप स्टार्ट लें 0 से, cos 0 will be 1, so 0 is not the solution for this time. नेक्स्ट हमें एंगल मिलेगा पाई बाय 2, cos पाई बाय 2। जी बिल्कुल, cos पाई बाय 2 यानी cos 90 0 होता है। सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके बाद 180 डिग्रीज यानी पाई, cos 180 माइनस 1 होता है। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट दोबारा हम नीचे आ गए नेगेटिव y एक्सिस पर, cos 3 पाई बाय 2 यानी cos 270 डिग्रीज, अगेन 0। सो दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। अब ये दो सॉल्यूशंस 90 डिग्रीज और 270 डिग्रीज, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। अब हम रोटेट करते रहेंगे तो हमें सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सो कंक्लूड करते हैं, these are the solutions for this trigonometric equation. और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव पाई बाय 2 और पॉजिटिव 3 पाई बाय 2 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। अब इन सॉल्यूशंस का जनरेटर बनाते हैं, यानी जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहां पर पाई बाय 2 को सेपरेट कर लें,
और उसके साथ नंबर देखें। फर्स्ट लिखा हुआ है यहां पर 1 प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। ये किस टाइप के नंबर्स हैं? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। जी, ये ऑड इंटीजर्स हैं। सो जाहिर ये हो रहा है इस सीक्वेंस से कि यहां पर ऑड इंटीजर्स के पाई बाय 2 के साथ मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी solution of this triangle is odd integral multiples of pi by 2। और odd नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं 2n plus 1। जब भी मैथमेटिक्स में हमें odd नंबर जनरेट करना होगा हम 2n plus 1 यूज करेंगे। 2n plus 1 is generator of odd number। n is an integer। आप n की वैल्यू कोई भी चूज कीजिए, 2n plus 1 आपको एक ऑड नंबर देगा। अगर आप n की वैल्यू 0 चूज करेंगे तो 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 1, 1 एक ऑड नंबर होगा। इस तरह से n की वैल्यू अगर आप 1 चूज करेंगे तो 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 1, 3, 3 एक और ऑड इंटीजर। आप n की वैल्यू चूज करते रहेंगे, आपको ये सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपको पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो cos x इज इक्वल टू 0 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 इज जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। दिस इज tan x इज इक्वल टू 0। tan बुनियादी तौर पर क्या है? tan को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? जी, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि tan को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। अब जरा देखिए कि यह एक्सप्रेशन कब 0 होगा। क्या डिनोमिनेटर 0 होने से हमें आंसर 0 मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर रेशो का आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब होगा कि न्यूमिनेटर 0 है, यानी sin x जब 0 होगा तो हमें 0 मिलेगा। और sin x कब 0 होता है यह हम जान चुके हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मदद से, यानी जब sin x 0 होगा उसी वक्त tan x 0 होगा। तो याद रखिए कि x एक्सिस पर sin भी 0 होता है और tan भी 0 होता है। tan x इक्वल टू 0 के लिए वही सॉल्यूशन होगा जो हमने sin x इक्वल टू 0 के लिए डिस्कस किया। सो ये सॉल्यूशन हमने जस्ट कॉपी कर दिया, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। sin और tan के लिए सॉल्यूशन सेम है अगर sin और tan इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, cot x इज इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे cot की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? cos x ओवर sin x। कैसे 0 मिलेगा? जी बिल्कुल, जब cos 0 होगा तो cot 0 होगा और cos 0 हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जो सॉल्यूशन cos x इज इक्वल टू 0 के लिए वही cot x इज इक्वल टू 0 के लिए। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किए, sin x, cos x, tan x, cot x। क्या सीकेंट या कोसीकेंट इक्वल टू 0 हो सकता है? कोसीकेंट क्या है? जी, कोसीकेंट है 1 ओवर साइन। क्या कोसीकेंट 0 हो सकता है? जरा सोचिए। कोसीकेंट 0 होने का मतलब है कि 1 ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो। 1 ओवर साइन एक्स कैसे इक्वल टू 0 हो सकता है? न्यूमिनेटर में 1 है
और डिवीजन प्रोसेस में डिनोमिनेटर जो मर्जी हो, आंसर 0 नहीं आ सकता चूंकि न्यूमरेटर में 1 है। इसका मतलब है कि 1/sin x 0 नहीं हो सकता। जब sin x 0 होगा उस वक्त कोसेकेंट तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 मिलेगा। एक और अंदाज से भी बताता हूं आपको, कोसेकेंट की जरा रेंज रिकॉल कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि कोसेकेंट की रेंज में 0 शामिल ही नहीं है। इसी तरह सीकेंट है 1/cos। 1/cos 0 नहीं हो सकता। डिवीजन में हमें उस वक्त 0 मिलता है जब न्यूमरेटर 0 हो। डिनोमिनेटर के 0 होने से डिवीजन अनडिफाइंड हो जाती है। जब cos 0 होगा तो सीकेंट अनडिफाइंड होगा। सो secant and cosecant functions can't be 0 as it is not in their range. मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं। इक्वेशन इज sin x is equal to 1। दोबारा xy प्लेन पर स्टार्ट कीजिए 0 डिग्री से। sin 0 आप जानते हैं 0 है। नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल पर मूव करें 0 के बाद π/2 यानी 90 डिग्रीज। sin π/2, जी बिल्कुल, sin π/2 1 है, यानी ये है हमारा पहला सॉल्यूशन और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। π/2 के बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, जी पाई, sin पाई यानी sin 180 डिग्रीज 0 होता है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट मूव करें 270 डिग्रीज यानी 3π/2, sin 3π/2 -1 होता है। सो दिस इज अगेन नॉट द सॉल्यूशन। और वापस हम पहुंच गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, हमारा रोटेशन कंप्लीट हुआ। हमें एक ही सॉल्यूशन मिला, दैट इज π/2। सो दिस इज द ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब अगर हम रोटेट करते रहें तो हमें सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। जब भी हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएंगे, चाहे हम क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज, हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। इस सॉल्यूशन को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं हम? साइन का पीरियड रिकॉल कीजिए। व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन एक्स? जी, पीरियड है साइन का 2π यानी 360 डिग्रीज। जब भी हम इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पीरियड ऐड करेंगे, पीरियड का कोई मल्टीपल ऐड करेंगे, हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। सो हम इसे लिख सकते हैं π/2 + 2nπ, यानी जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का π/2 + 2nπ। 2π पीरियड है और n एक इंटीजर है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल जनरेट करेगा। अगर n पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हम ये कंसिडर करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की जा रही है, पीरियड ऐड हो रहा है। और अगर हम n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन की जा रही है, पीरियड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल के अंदर जब भी पीरियड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। cos x is equal to 1। दोबारा 0 से स्टार्ट लीजिए, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 0 पर कोसाइन 1 यानी दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल इज π/2,
cos पाई बाय 2 0 होता है, y एक्सिस पर कोसाइन 0 होता है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट मूव किया तो हमें एंगल मिलेगा 180 डिग्रीज यानी पाई। cos 180 is -1। नेक्स्ट एंगल इज 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्रीज। अगेन 0 क्योंकि हम y एक्सिस पर आ चुके हैं। अब अगर हम वापस घूम के आ गए पॉजिटिव x एक्सिस पर तो 0 हमें पहला सॉल्यूशन मिला था और 2 पाई यानी 360 डिग्रीज दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा। सो 0 इज द ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम रोटेशन करते रहें तो जब भी हम पॉजिटिव x एक्सिस पर आएंगे हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 0 के बाद 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 0 के बाद -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन हमारे सॉल्यूशंस होंगे। सो कंक्लूड करते हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें 0 वाहिद प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पीरियड ऐड करने से हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। सो 0 में कोसाइन का पीरियड दैट इज 2 पाई, उसका इंटेग्रल मल्टीपल हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। 0 में हमने 2n पाई ऐड किया तो हमें आंसर मिला 2n पाई। सो 2n पाई इज जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। n इज इंटीजर, n को अगर हम 0 चूज करेंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा और 0 के बाद अगर हम पॉजिटिव इंटीजर चूज करेंगे तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और अगर हम 0 से नीचे की तरफ नेगेटिव इंटीजर चूज करेंगे तो हमें नेगेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे यानी -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। दिस इज कोसेकेंट x इज इक्वल टू 1। कोसेकेंट क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके। कोसेकेंट है 1 ओवर साइन x। अब जरा सोचिए 1 ओवर साइन x 1 कब होगा? न्यूमरेटर में तो पहले ही 1 है, डिनोमिनेटर में साइन x है। हमें आंसर 1 उस सूरत में मिलेगा जब डिनोमिनेटर में 1 आएगा यानी जब साइन x 1 होगा। और साइन x कब 1 होता है ये हम डिस्कस कर चुके। सो जब साइन x 1 होगा उसी वक्त कोसेकेंट x भी 1 होगा। सो वही सॉल्यूशन हम कॉपी करेंगे, हमें याद रखने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज सेकेंट x इज इक्वल टू 1। सेकेंड को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos x। अगेन वही लॉजिक, जब cos 1 होगा उसी वक्त सेकेंट 1 होगा। सो सेम सॉल्यूशन कॉपी करते हैं, याद रखने में भी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं। यहां पर यह डिस्कस करते हुए चलते हैं कि हमने tan और cot का जिक्र नहीं किया। जरा सोचिए क्यों? tan कब 1 होता है? जी, tan 1 होता है 45 डिग्रीज पर। तो 45 डिग्री क्या क्वाड्रेंटल एंगल है? जी, इसीलिए हमने यहां पर उसका तज़किरा नहीं किया। हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं जिनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। tan और cot 1 होते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन इज sin x इज इक्वल टू -1। साइन कब -1 होता है? एक्स वाई प्लेन पर आ जाएं, 0 डिग्री से स्टार्ट लें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे हम। 0 पर साइन 0, हम पहुंचे 90 पर, 90 पर साइन 1, नेक्स्ट मूव करें 180 पर, साइन 180 0,
नीचे आ जाए नेगेटिव y एक्सिस पर, साइन 270 डिग्रीज यानी 3 पाई बाय 2, इट इज -1. सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. और मजीद अगर हम आगे जाएंगे तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पहुंच जाएंगे, यानी हमारा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ. सो 3 पाई बाय 2 is the only principal solution for this trigonometric equation. अब 3 पाई बाय 2 में अगर हम साइन का पीरियड ऐड करेंगे, यानी साइन के पीरियड के इंटेग्रल मल्टीपल्स, तो हमें जनरेटर मिलेगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का, यानी जनरल सॉल्यूशन. सो 3 पाई बाय 2 में हमने 2n पाई ऐड किया, हमें जनरल सॉल्यूशन मिला. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज cos x इक्वल टू -1. अगेन जीरो से स्टार्ट लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. 0 पर कोसाइन 1, 90 पर 0, 180 पर यानी पाई पर. जी बिल्कुल, cos 180 इज -1. ये हमारा पहला सॉल्यूशन, और चूंकि ये 0 और 360 के बिटवीन है, सो दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. 180 के बाद नेक्स्ट हम पहुंचे 270 पर, cos 270 अगेन 0, चूंकि हमें याद है कि y एक्सिस पर कोसाइन 0 होता है. सो हमारा रोटेशन कंप्लीट होगा जब हम वापस पहुंचेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर. हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला, दैट इज x इज इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्रीज. इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर हम इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पीरियड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट इक्वेशन इज कोसेकेंट x इज इक्वल टू -1. सेम लॉजिक यूज करेंगे जो हमने कोसेकेंट x इज इक्वल टू 1 के लिए यूज की. कोसेकेंट है 1 ओवर साइन. अब न्यूमिनेटर में तो 1 है, -1 आंसर हमें उस सूरत में मिलेगा जब साइन x -1 होगा. और साइन x -1 कब होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी जब साइन x -1 होगा उसी वक्त कोसेकेंट x भी -1 होगा, यानी वही सॉल्यूशन कॉपी किया जाएगा. नेक्स्ट इज सेकेंट x इज इक्वल टू -1. अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, वही लॉजिक यूज होगी जो हमने कोसेकेंट के लिए यूज की. जब cos -1 होगा उसी वक्त सेकेंट भी -1 होगा. यहां पर भी tan और cot का तज़किरा नहीं हुआ. tan और cot क्या -1 नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं हैं. tan की वैल्यू -1 होती है 135 डिग्रीज पर, और cot भी 135 डिग्रीज पर ही -1 होता है. और इसके बाद इसमें पीरियड ऐड करने से हमें मजीद सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं हैं. ये थी कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस क्वाड्रेंटल एंगल्स थे. इन तमाम जनरल सॉल्यूशंस को याद कर लें, आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए. जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगी, और वहां पर अगर हमें ये सॉल्यूशंस याद होंगे तो हमें उन इक्वेशंस को टैकल करने में बहुत आसानी होगी. सो इन तमाम सॉल्यूशंस को याद रखिएगा, और इन्हें याद करना कोई मुश्किल भी नहीं है. आपने देखा कि यहां पर पेयरिंग हो रही है. जैसे आप इसी टेबल में देखें, साइन और कोसेकेंट के लिए सॉल्यूशन सेम है, कॉस और सीकेंट के लिए सेम है. इसी तरह लास्ट टेबल में भी सिमिलैरिटी मौजूद थी, और उससे पहले वाले टेबल में भी. सो याद करना कोई मुश्किल नहीं है. आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनके जनरल सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए. आइए अब एक ऐसी सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखते हैं जिसका सॉल्यूशन
क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है।